सही दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सात संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 16 विश्व का भूगोल, जिसमें होगा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, पर्वत, पठार, घाटी एवं मरुस्थल। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कड़ा छतरक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियाँ जो दिखाई देती है। ए में है नदी घाटियों में, बी में पर्वत शिखरों पर, और सी में तटीय क्षेत्रों में, और डी में मरुस्थलों में। तो फर्स्ट में हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। कड़ा मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप में मिलती है, तो उस पर पवन के अपकर्षण के प्रभाव से विचित्र प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसे छतरक शैल यानी मशरूम रॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मरुस्थलों में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कड़ा निम्न में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन ए में सटेलेक्टाइट, बी में है सटेलेगमाइट, और सी में सिंक होल, और डी में फियार्ड। तो फर्स्ट में हम इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद सटेलेक्टाइट, सटेलेगमाइट और सिंक होल भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्यों के परिणाम है। कड़ा इन्हें कासाट स्थलाकृत भी कहते हैं, जबकि दांतुरित तट हिमानीकृत घाटी है तथा नॉर्वे का तट फियार्ड तट का प्रमुख उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फियार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कड़ा हवा के तेज वेग में बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं। तो ए में भृगु, बी में गव्वाहर, और सी में मरु टिब्बा, और डी में हमादा। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कड़ा पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को मरु टिब्बा या बालू का स्तूप कहते हैं। कड़ा इन स्तूपों का निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों के अतिरिक्त सागर तटीय भागों, झीलों के रेतीले तटों पर, रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों आदि में भी होता है। जहाँ कहीं भी शुष्क रेत सुलभ होती है तथा पवन इतनी शक्तिशाली होती है, वहाँ पे बलूका स्तूपों का निर्माण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरु टिब्बा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कड़ा पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है। तो ए में चिमनी, बी में मशरूम चट्टान, और डी में यार डंग, और सी में कड़ा। तो इसका फर्स्ट में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा यार डंग का निर्माण निश्चित रूप से पवन की दिशा के समानांतर रूप से पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा होता है। यार डंग की ऊंचाई 20 फीट तक तथा चौड़ाई 30 से 120 फीट तक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यार डंग। नंबर 5 है, कड़ा निलंबी घाटी निम्न में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है। ऑप्शन ए में है हिमनद, बी में नदी, सी में समुद्र, डी में पवन। तो फर्स्ट में हम इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा जब हिमनद की मुख्य घाटी से के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं, तो सहायक घाटियाँ मुख्य घाटी में लटकती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण से उन्हें लटकती घाटी या निलंबित घाटियाँ या बहिर्लंबी घाटी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, हिमनद। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कड़ा हिमोड कहाँ बनते हैं। ए में है नदियों के डेल्टा, बी में शुष्क क्षेत्र, सी में चिमनी क्षेत्र, और डी में मानसून क्षेत्र। तो फर्स्ट में हम इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थ से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करते हैं। हिमानियों द्वारा अपरदित व परिवहित पदार्थों
का निक्षेपण प्रायः उन्हीं स्थानों पर होता है जहां हिमानियाँ पिघलकर जल में परिवर्तित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमानी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, टकला माकन मरुस्थल अवस्थित है। ऑप्शन ए में अफगानिस्तान में, बी में चीन में, सी में कजाकिस्तान में और डी में मंगोलिया में। तो फर्स्ट में हम इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। टकला माकन मध्य एशिया में स्थित एक मरुस्थल है। इसका अधिकांश भाग चीन के शिजियांग प्रांत में विस्तृत है। यह उत्तर में तियान शान पर्वत, दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तिब्बत के पठार की समुद्र प्रमुख से औसत ऊंचाई है। 2 किमी, बी में 3 किमी, सी में 4 किमी और डी में 4.5 किमी। तो इसका फर्स्ट में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तिब्बत का पठार मध्य में स्थित है, जो चेंगतांग या किंगघाई तिब्बत पठार के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी से लेकर उत्तर में टकला माकन मरुस्थल तक विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। इसका कुल क्षेत्रफल 9.2 मिलियन वर्ग किमी है तथा औसत ऊंचाई समुद्र तल से 4,500 मीटर यानी 4.5 किमी से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4.5 किमी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है। ए में ऑस्ट्रेलिया में, बी में दक्षिण अफ्रीका में, सी में अंटार्कटिका में और डी में न्यूजीलैंड में। तो फर्स्ट में हम इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के मध्य में स्थित है। यह वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी अवोराकी या माउंट कुक 3,724 मीटर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। ए में कोलोरेडो में, बी में कैलिफोर्निया में, सी में न्यू जर्सी में और डी में फ्लोरिडा में। तो फर्स्ट में हम इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया प्रांत में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह कंप्यूटर चिप के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न में से किसे पर्वत का सागर कहा जाता है। ए में जापान, बी में ब्रिटिश कोलंबिया और सी में दक्षिण पूर्व एशिया और डी में दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। यह कनाडा का एक प्रांत है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटिश कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए में अकाई पर्वत श्रृंखला, बी में खासी, पटकोई और अराकानयोमा और सी में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट में हम इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कहता है अराकानयोमा पर्वत श्रेणी पश्चिमी म्यांमार में स्थित है, जो भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ नागा, चीन, लुसाई एवं पटकाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कड़ा दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है। ए में ब्राज़ील का पठार, बी में बोलीविया का पठार, सी में है पैटागोनिया और डी में ओरिनिको बेसिन। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, कड़ा दक्षिण अमेरिका में स्थित पैटागोनिया के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। यह पठार एंडीज पर्वत से अटलांटिक महासागर तक विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा पैटागोनिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कड़ा आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। ए में फ्रांस, बी में स्विट्जरलैंड और सी में ऑस्ट्रिया और डी में है इंग्लैंड। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कड़ा मध्यवर्ती यूरोप महाद्वीप में स्थित आल्प्स एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसकी सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कर राजाओं की घाटी अवस्थित है। ए में मिस्र में, बी में नाइजीरिया में और सी में यूनान में और डी में तुर्की में। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। कहते राजाओं की घाटी वादिये कूल के नाम से भी जानी जाती है। यह मिस्र में स्थित है। यह घाटी अपनी ऐतिहासिक समृद्धि के लिए जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कहता है मृत घाटी किसके लिए जानी जाती है। ए में अत्यधिक ठंड, बी में अत्यधिक उष्णता और सी में असामान्य गहराई और डी में अत्यधिक लवणता। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मृत घाटी पूर्वी कैलिफोर्निया के मोजाम्बे के डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे नीचा, गर्म और सूक्ष्म घाटी है, जो उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में इस स्थल को विश्व का सबसे गर्म स्थान यानी तापमान की दृष्टि से घोषित किया गया है। इस घाटी को शैतान का गोल्फ कोर्स के भी नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अत्यधिक उष्णता। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कहता वृहद बेसिन अवस्थित है। ए में यूएसए में, बी में चीन में और सी में ऑस्ट्रेलिया में और डी में दक्षिण अफ्रीका में। तो फर्स्ट में हम इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, रॉकी पर्वत श्रेणी और सिएरा नेवादा के मध्य स्थित वृहद बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा, ओरेगॉन, उटाह, कैलिफोर्निया, इडाहो एवं वायोमिंग प्रांत में विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्वेत पर्वत पाए जाते हैं। ए में कनाडा में, बी में नॉर्वे में और सी में रूस में और डी में संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के 1/4 भाग में विस्तृत है। उत्तरी अपरेशियन पर्वत एवं न्यू इंग्लैंड के उबड़ खाबड़ क्षेत्र का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है। ए में फ्रांस में, बी में जर्मनी में, सी में यूक्रेन में और डी में रूस में। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिम जर्मनी के वादेन वुटर्मबर्ग में स्थित एक वर्णाच्छादित पर्वत श्रेणी है।
इसके दक्षिण एवं पश्चिम सीमाओं पर राइन घाटी स्थित है। फेल्डबर्ग इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कड़ा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए में सहारा, बी में गोबी, सी में थार और डी में तकामाकन। तो फर्स्ट में हम इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान तथा मिस्र आदि देश में विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किमी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कड़ा संसार का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए में अरावली, बी में सतपुड़ा और सी में पामीर और डी में हिमालय। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं।